कलयुग कथा के इस भाग में आपका स्वागत है। कलयुग कथाओं में हम सच्ची घटनाओं पर आधारित कथाओं पर बात करते हैं और उस पर हम क्या बदलाव ला सकते हैं अपने जीवन में, इसके ऊपर गहन दृष्टिकोण से सोचते हैं। आज की कहानी दिल्ली के एक पत्नी की है और उसके पति की भी, जो दिन रात मेहनत करता था। आज के हमारे इस कहानी में किरदार तीन हैं। पहला है राजेश, जो कि एक मेहनती पति था, जो अपनी पढ़ाई के लिए हमेशा संघर्ष करता रहता था। दूसरी है सुमिता, जो कि राजेश की पत्नी है, जो उसे बहुत प्यार करती है। और तीसरा है आर्यन, जो कि सुनीता का पुराना दोस्त है, जो उसे बहुत लुभाता है। किसे लुभाता है? सुमिता को लुभाता है। तो इन तीन किरदारों पर ही आज का हमारा ये किस्सा आधारित है और बम्बई शहर में ये एक सच्ची घटना घड़ी हुई है। राजेश ने अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए कड़ी मेहनत की थी। उसने तय किया था कि वो इस बार अच्छे अंक लाएगा। परीक्षा के दिन उसने सुमिता से कहा, मैं सुबह जल्दी निकलूंगा, तुम ठीक से रहना। सुमिता ने उससे विश्वास तो दिलाया कि सब कुछ मैं संभाल लूंगी, लेकिन फिर भी राजेश को अक्सर लगता था कि क्या मेरी बीवी सच में सब कुछ संभाल पाएगी। राजेश परीक्षा की तैयारी इसलिए कर रहा था क्योंकि वो अपने बीवी को और अपने होने वाले बच्चे को अच्छा जीवन देना चाहता था। वहीं पे सुनीता जो है, ये उसका पूरे दिल से साथ तो देती थी, लेकिन सुनीता के मन में एक बड़ी दिक्कत यही थी कि सुनीता को लगता था कि राजेश मुझे सही समय नहीं देता है। अक्सर हमारे भी साथ ऐसा ही होता है। हमें लगता है कि महिलाओं को आखिर समय देने की ज़रूरत क्या है, लेकिन जैसे मर्दों को बाहर जाकर दूसरों से मिलना पसंद होता है, वैसे ही महिलाओं को भी पसंद होता है। लेकिन मर्द अक्सर ये गलती कर देते हैं कि महिलाओं को उनकी दोस्तों से तक नहीं मिलने देते। तो ये तो बहुत दूर की बात है कि महिला जाकर किसी और से मिले, ये तो हमारे यहाँ पर चलता ही नहीं है। लेकिन महिलाओं को आज़ादी देना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे हम एक इंसान हैं, वैसे महिलाएं भी एक इंसान है। जैसे हमें लोगों से घुलना मिलना लगता है, वैसे महिलाओं को भी लगता है। और वही गाथा थी हमारे सुनीता की। राजेश, जो पढ़ाई में दिन रात मन लगाकर रहता था, वो कभी भी सुमिता को समय ही नहीं दे पाता था। वो कभी उसके साथ में सही से बात ही नहीं करता था, उसके बारे में कभी पूछता ही नहीं था। और व्यक्ति चाहे कोई भी हो, हर किसी को लगता है कि मेरे बारे में पूछा जाए, मुझसे बात की जाए, ऐसा हर किसी को लगता है। खासकर कि तब जब घर में दो ही लोग हो और आप किसी से मिलते नहीं हैं, जुलते नहीं हैं, तो आपको तो यही लगेगा कि जो दूसरा व्यक्ति है वो आपके साथ में बात करे। लेकिन अगर वो आपके साथ में बात नहीं करेगा, तो फिर कुछ कुकर्म करने का आपके मन में ज़रूर आ सकता है। जैसे ही राजेश के लिए घर से निकला, राजेश किसके लिए घर से निकला? परीक्षा के लिए। सुमिता ने चुपचाप अपने पुराने दोस्त आर्यन को फोन किया। वो जानती थी कि राजेश परीक्षा से व्यस्त रहेगा और उसे कुछ समय चाहिए था। आर्यन ने तुरंत आने की सहमति दे दी। अब जैसे ही राजेश अपनी परीक्षा के लिए घर से निकला, तो उसने सुमिता को तो बता ही दिया था कि उसे आने में देरी होगी। और इसीलिए जैसे ही वो घर से निकलता है, सुनीता ने अपने पुराने यार, अपने दोस्त आर्यन को फ़ोन लगा दिया और फ़ोन लगाकर उसे अपने घर बुला दिया। जैसे ही उसने उसे अपने घर बुलाने की बात की, आर्यन ने भी सारे काम छोड़ दिए और तुरंत सहमति जताते हुए कहा कि हाँ, मैं बस पहुंचता हूँ। जब आर्यन घर पहुंचा, सुमिता ने उसे देखकर मुस्कुराहट दी। तुम समय पर आ गए, उसने कहा। आर्यन ने हंसते हुए कहा, मैं जानता था कि तुम्हें अकेलापन महसूस हो रहा है, इसीलिए तुम्हारे अकेलेपन को दूर करने के लिए मैं अपने हाथ के सारे काम छोड़ के तुम्हारे पास आ गया हूँ। आर्यन, जो कि शादीशुदा नहीं था और ना ही उसके कोई अरमान थे सुमिता से शादी करने के, लेकिन मौज और मस्ती करना कलयुग के बच्चों के लिए आज एक खेल सा बन चुका है। किसी और के बीवी पर नज़र रखना, किसी और के बीवी के साथ में संबंध बनाना कोई बड़ी बात नहीं रह चुकी है। दोनों ने चाय पीते हुए पुरानी यादों को ताज़ा किया। सुमिता ने बताया कि कैसे राजेश हमेशा पढ़ाई में खोया रहता है और कभी कभी उसे ऐसा लगता है कि वो अकेली है। आर्यन ने सहानुभूति जताई, तुम्हें कभी भी थोड़ी भी खुशी की ज़रूरत रही
तो तुम बस मुझे याद करना। मैं जानता हूँ कि तुम्हें बहुत खुशी की ज़रूरत है। सुमिता ऐसा नहीं है कि अपने पति से प्यार नहीं करती थी। सुमिता राजेश से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसे अगर कोई पूछेगा ही नहीं, कोई अगर उससे बात ही नहीं करेगा, तो उसे प्यार महसूस नहीं होता था। और इसीलिए वो आर्यन का सहारा लेती थी। और आर्यन जो कि बहुत चालाक था, वो अक्सर उसे बताता कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें बहुत खुशियाँ देनी चाहिए, तुम्हारा पति तो ऐसा ही है। ऐसे काम वो करता था और सुमिता के पति के बारे में वो उसके कान भरता रहता था। समय तेजी से बीत रहा था और सुमिता को एहसास हुआ कि अगर राजेश जल्दी लौट आया तो वो दोनों पकड़े जाएंगे। उसने आर्यन से कहा, तुम्हें जब जाना चाहिए। लेकिन आर्यन ने कहा, एक थोड़ी देर और रुकने का क्या हर्ज है, मैं और थोड़ी देर रुक जाता हूँ। आर्यन ने जिद पकड़ के रखी, क्योंकि आर्यन उसके साथ में पूरा समय बिताना चाहता था। हालांकि सुमिता को पता था कि अगर गलती से भी राजेश आ गया तो हमारा पर्दा जो है ये फाश हो जाएगा। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। सुमिता का दिल धड़कने लगा। ये राजेश ही हो सकता है। उसने आर्यन से कहा, तुम्हें जल्दी ही जाना होगा। लेकिन आर्यन ने कहा कि मैं घर में ही छिप जाता हूँ। सुमिता ने दरवाज़ा खोला और राजेश को देखकर मुस्कुराहट दी और राजेश से पूछा, कैसी रही परीक्षा? राजेश ने कहा, अच्छी रही। तुम्हारा कैसा चल रहा है? सुमिता ने कहा, बस घर का काम ही कर रही थी। लेकिन तभी आर्यन ने गलती से एक किताब गिरा दी। राजेश ने उसकी आवाज़ सुनी और पूछा, क्या था ये? सुमिता ने झूठ बोला, कुछ नहीं, बस बस एक किताब। राजेश को शक हुआ, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। वो थकान से चूर था और कमरे में जाकर आराम करने लगा। सुमिता ने राहत की सांस ली, लेकिन आर्यन की मौजूदगी अब भी उसे चिंता में डाल रही थी। अभी भी जब राजेश आया तो उसने बस 2-3 सवाल ही अपने बीवी से किए और जाकर आराम करने लगा। यही होता है कि अगर वो और उससे बात करता तो महिलाओं का दिल बहुत साफ होता है और बहुत प्रिय होता है। अगर आप उनसे दो प्यार की बातें कर लो तो वो तुरंत पिघल जाती है। लेकिन आज के मर्दों में इसी बात की कमी है। वो अपने महिला को अपने पैर की जूती समझने लग जाते हैं और उसे समय देना ज़रूरी नहीं समझते। उन्हें अक्सर लगता है कि शादी करके उन्होंने उनके ऊपर उपकार कर दिया है और वो कभी भी उसकी एक नहीं सुनते। ये अक्सर हम गलत करते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। जब राजेश सो गया, सुमिता ने आर्यन को फटकार लगाई, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये सब बहुत गलत है। आर्यन ने कहा, मैं सिर्फ तुम्हारा साथी बनना चाहता हूँ। सुमिता ने कहा, लेकिन मैंने राजेश से शादी की है, मैं उसे धोखा नहीं दे सकती। आर्यन ने कहा, लेकिन तुम खुश नहीं हो और तुम्हारी खुशियाँ बहुत ज़रूरी है। देखा आपने, लोग कितने चालाक होते हैं। किसी और के बीवी को दौरे डालने में, किसी और के बीवी को अपना बनाने में, अपना कहने में आजकल लोगों को कोई भी समय नहीं लगता। हालांकि सुमिता ये बात जानती थी कि राजेश उसे समय क्यों नहीं दे पा रहा है, लेकिन एक दोस्त के हैसियत से भी वो आर्यन को ये नहीं बता सकती थी, क्योंकि आर्यन पूरी तरीके से सुमिता पे फिदा था। सुमिता ने सोचा कि क्या वो अपने दिल की सुने या अपने पति की वफादारी का सम्मान करे। उसने अंत में निर्णय लिया कि वो हमेशा अपने पति के साथ ही रहेगी। उसने आर्यन से कहा, तुम्हें अब जाना होगा। आर्यन ने निराश होकर कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे लिए रहूंगा। सुमिता ने कहा, मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे अपने परिवार को प्राथमिकता देना ज़रूरी है। मुझे उस व्यक्ति के साथ में रहना ज़रूरी है जिसने मेरा हाथ तब थामा जब मेरे पास में कुछ भी नहीं था। वो व्यक्ति दिन रात मेहनत सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए करता है। तुम मुझसे प्यार ज़रूर करते हो, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे शरीर से प्यार करते हो, मन से नहीं। वो व्यक्ति दिन रात इसलिए मेहनत करता है ताकि वो मुझे एक अच्छी ज़िंदगी दे सके। और अगर मैं उसके साथ में वफादार नहीं रहूँगी तो शायद ये भगवान भी मुझे माफ़ नहीं करेंगे। अक्सर ऐसा ही होता है। दुनिया में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो अपने पति के लिए अपने मन को मारती हैं, लेकिन पति फिर भी उनकी चिंता नहीं करता। उनसे पलटकर एक बार ये नहीं पूछता कि तुमने खाना खाया या नहीं, जो कि बहुत आवश्यक है। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि आर्यन जो है ये चला जाता है और सुमिता राजेश को जगह देती है। राजेश ने पूछा, क्या हुआ? सुमिता ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, बस मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लेके आई। राजेश ने कहा, तुम्हारी मुस्कान ही मेरे सबसे बड़ी खुशी है। ये मुझे बहुत प्रेरणा देता है और मैं तुम्हारे लिए ये दुनिया जीतूंगा सुमिता।
सुमिता ने मन में सोचा कि उसने सही निर्णय लिया। वो जानती थी कि प्यार की सच्चाई एक दूसरे के प्रति वफादारी और विश्वास से ही है। तो क्या हो गया अगर मेरा पति आज मुझे समय नहीं देता, लेकिन जब मेरे पति का सही समय रहेगा तो वो मुझे समय ज़रूर देंगे, ऐसी बात सुमिता के मन में आई। इस तरह सुमिता ने अपने परिवार को प्राथमिकता देकर सही रास्ता चुना और राजेश के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत और गहरा बनाया। आज के इस कलयुग कथा से हमें ये पता चलता है कि अपने बीवी को समय देना भी हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। शाम सदाशिव। हर हर महादेव।